everyone, welcome to the channel. So today we have special guest सोबित, जिन्होंने गेट एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन रैंक हासिल की थी 2023 में। और इनकी रैंक जो थी 315 थी कंप्यूटर साइंस में। उसके अलावा जो इनकी क्वालिफिकेशन है मैं आपको बता दूं कि आईआईटी बॉम्बे में एमटेक सीएससी के लिए सेलेक्ट हुए थे और वहां से ड्रॉप आउट मारा भाई ने। और उसके अलावा ये असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए सेलेक्ट हुए थे एनपीसी में, जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। और उसके अलावा इन्होंने गेट के स्कोर के थ्रू ही अभी पीजी सेल में सेलेक्ट हुए थे लास्ट ईयर। और अभी इनका जो ट्रेनिंग पीरियड है लगभग एंड हो गया है और ये एक परमानेंट जो है इंजीनियर ट्रेनिंग बन चुके हैं पीजी सेल में E2 स्केल पे। तो वेलकम सोबित एंड वी विल डिस्कस इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। Thank you so much, Abhishek, for this lovely introduction. ओके, तो हम आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे आपके बैकग्राउंड के बारे में। मीन्स आपने इंजीनियरिंग कहाँ से की थी, आपका कॉलेज कौन से लेवल का था, टीयर 1 2 3? सो मेरा कॉलेज टीयर 2 कॉलेज था, मतलब स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज था एमपी में, मध्य प्रदेश में। तो मेरी जो स्कूलिंग और कॉलेज जो है ना, दोनों ही इंदौर से हुई है। सो मेरे कॉलेज का नाम था SGS ITS इंदौर। ठीक है, तो ये टायर 2 कॉलेज में आता है। यहाँ पे मतलब गोल्डमैन सैक वगैरह, मतलब थोड़ा अच्छी अच्छी कंपनीज आ जाती हैं यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में। तो वहां से मैंने बीटेक किया था। कॉलेज मेरा वहीं से हुआ। कॉलेज के बाद फिर कॉलेज में मैंने सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन, मतलब फोर्थ सेमेस्टर की प्रिपरेशन चालू कर दी थी। एंड देन मैंने कोचिंग भी वहीं इंदौर में एक कोचिंग है, तहजील नाम की कोचिंग है, वहां से मैंने शुरुआत में प्रिपरेशन करी थी वहीं से। उसके बाद फिर टेस्ट वेस्ट के लिए मेडिजी वगैरह लेते ही बच्चे, मेडिजी वगैरह गो क्लासेस के टेस्ट वगैरह लेते हैं। ठीक है, वैसी ही प्रिपरेशन होती है, मतलब ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, हाँ, जैसे सब नॉर्मली प्रिपरेशन करते हैं वैसे ही नॉर्मल। करते हैं। ठीक है, बस आपको वो है कि कंसिस्टेंट रहना है। तो कंसिस्टेंट रहोगे, जो कंसिस्टेंट रहा है उसकी आ जाती है रैंक, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। हाँ, तो मेरे कॉलेज वगैरह वहीं से हुआ। एंड देन मैंने अपनी प्रिपरेशन यहाँ से फोर्थ सेमेस्टर से स्टार्ट कर दी थी। और मैं पढ़ता था, मतलब अच्छा खासा पढ़ाई करी, मतलब। ठीक है, तभी क्योंकि रैंक गेट तभी ऐसे आती है, निकलती नहीं है रैंक पढ़ना। तभी आती है। हाँ, रैंक तभी आती है, मतलब वो क्वेश्चन जो होते हैं ना, आईआईटी के प्रोफेसर के क्वेश्चन तभी क्रैक होंगे जब तुमने पढ़ा होगा, मतलब अच्छे से सब्जेक्ट का डेप्थ में नॉलेज होगा। तो अच्छे से पढ़ाई करी। एंड देन फिर हाँ, फिर धीरे धीरे सब जगह हाथ पैर मारा। धीरे धीरे पता चल ही जाता है, एक बार रैंक आ जाती है तो फिर सब खुल जाता है दिमाग की, इस रैंक का कैसे यूटिलाइज करना है अपने बड़ी तरीके से। सो अभी तो आज ये हम था जो मेरा। डिस्कशन करेंगे वो मतलब आपके पावर ग्रिड का इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। उसके अलावा आपकी जो लाइफ स्टोरी है, जो भी मतलब आपने स्ट्रगल्स हम्म किए, उसका एक अलग से अपन हम्म हो सकता है ऑफलाइन हम्म पॉडकास्ट करने का भी मौका मिले तो आज हम्म। मतलब अभी बिल्कुल। पीजीसीएल की शॉर्ट लिस्टिंग लिस्ट भी आई है, शायद मैंने आपसे बात की थी हम्म इसके बारे में। तो अभी हम्म। उसका इंटरव्यू का हाँ, मतलब तो ये फिर अपना जो पॉडकास्ट है वो उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो भी इंटरव्यू देने वाले हैं, क्योंकि यस तुम्हें यस। पहले से ही, अगर तुमने ये वीडियो देखा है, तुम्हें पहले से ही पता रहेगा कि कैसा क्या रहता है वहां पे। अब मैं जो गया था, मेरे को ज्यादा पता चला नहीं, मतलब ठीक है, कि कैसा क्या रहता है। मैं जैसा फ्रेशर ही गया था, कुछ भी चीजें पता नहीं थी। तो वो तुम्हें पहले से मेंटली तुम प्रिपेयर रहोगे उस चीज के लिए, तो बिल्कुल एक्चुअली ये पॉडकास्ट एक्चुअली एंड क्या तक है कि देखना। यूट्यूब पे ऐसा कोई कंटेंट अवेलेबल भी नहीं है ना, मतलब कि जो प्रॉपर बस हम्म गाइड कर सके बच्चों को। मतलब कहीं भी आप क्वेरा पे पढ़ हम्म सकते हो, जो पुराने पढ़े हुए हैं हम्म क्वेरा पे लिंक्डइन पे, है ना। हम्म तो ऐसे मतलब और वो ये कि सिलेक्शन भी बहुत कम लोगों का होता है, मतलब देखा मैंने कि मेरी बैच में भी सिर्फ 6 ही लोग हैं, क्योंकि पीएसयू ज्यादा हायर भी नहीं करती है, मतलब कंप्यूटर साइंस में बहुत कम वैकेंसीज होती है। लेकिन इस बार तो ज्यादा आई है, इस बार बहुत ही ज्यादा आई है, मतलब कंप्यूटर साइंस में 37 वैकेंसीज है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये कि ज्यादा लोग सिलेक्ट भी नहीं होते, तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी बाहर नहीं निकल पाती। वही वही। ये भी एक रीजन है। ओके, सो विल स्टार्ट इंटरव्यू। सबसे पहले आपने 2023 में गेट एग्जाम क्रैक किया है। ओके, तो कितने अटेम्प्ट दिए थे आपने गेट के? मेरा थर्ड ईयर में टू बी दिया था? ऑनेस्ट सेकंड, हाँ सेकंड अटेम्प्ट था, थर्ड ईयर में दिया था मैंने। और थर्ड ईयर में इससे ज्यादा मेहनत करी थी। ठीक है, थर्ड ईयर में मतलब मैं यूट्यूब पे स्टडी विथ मी करता था, मतलब ठीक है, उसमें रोज सुबह 4:30 बजे उठ के। मैंने देखा है चैनल और आपका, 8,000 हाँ सब्सक्राइबर ना, हैं। हाँ उसमें अभी भी 8,000 सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, अभी भी लोग पूछते हैं कि कहाँ गए, कहाँ गायब हो गया, मतलब ऐसा करेंगे, उसको भी कंटिन्यू करेंगे। अभिषेक भाई से थोड़ा मोटिवेशन आया कि ओके हाँ ओके। भाई ठीक है, ये चीज भी फोकस करनी चाहिए। हाँ, तो मैं पढ़ता था थर्ड ईयर में, मैंने लगा के 6 महीने बिल्कुल लगा के पढ़ाई करी। लेकिन फिर क्या हुआ ना कि एक क्वेश्चन था 2022 के पेपर में, उसका क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स का एलयू डिकम्पोजिशन पे। हम्म। सो वो क्वेश्चंस मेरे को ऐसा था कि मैं मैथ्स बहुत अच्छा करके गया हूँ, लेंदी था तो मुझे वो बहुत। क्वेश्चन। हाँ, पेपर लेंदी था। ठीक है, मतलब पेपर ऐसा था कि 55 नंबर पे 300 रैंक आ गई थी। ठीक है, और 2023 में 66 नंबर पे तुम्हारी 300 रैंक आई, ऐसा हुआ, मतलब 10 नंबर हाँ, मेरे कम पे दोस्त की तुम्हारी आई अच्छी थी रैंक आ गई थी 2022 में। 57, मेरे दोस्त की हाँ 57 पे 239 रैंक आई थी। 57 मेरी रैंक थी, हाँ, 983 तो रैंक आई वही है, थी। मतलब वो पेपर पेपर वो ऐसा था कि आपको लो लो स्कोरिंग पेपर था, मतलब आपको कम स्कोर में कम ही स्कोर करना था, ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने थे ऐसा। लेकिन वो है कि वहां पे एलयू डिकम्पोजिशन वाले क्वेश्चन में फंस गया मैं। और उसमें मेरा 10-15 मिनट खराब हुआ, उसके बाद वो क्वेश्चन बना भी नहीं। तो एक हो जाता है ना गेट के पेपर में, यही है
या फिर पेशेंस खो देते हो कि अरे यार पेपर बिगड़ गया, अब तो जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो भी नहीं बनते हैं, फिर इतना ज्यादा सेम पैनिक हो हुआ था, जाता है। सेम चीज हुआ था तो थर्ड ईयर में। सो मेरा गेट बिगड़ा, उसमें शायद 33 नंबर आए थे मेरे, थर्ड 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 ईयर में जब अटेम्प्ट किया था मैंने। सो 33 नंबर पे मेरी कुछ 4212 रैंक थी, अभी तक याद है मेरे को, क्योंकि वो चीज नहीं भूल सकते अपन की गड़बड़ हो, क्योंकि देखो ऐसा है कि इंसान ना गलतियों से सीखता है, मतलब ठीक है। हम्म, अब ऐसा है कि तुमसे वैसी गलती ना हो, क्वेश्चन में गेट का पेपर ऐसा है कि जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, सीधा स्किप करो, मतलब ज्यादा उसमें दिमाग लगाना ही नहीं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन से तुम्हारा कोई ऐसा रैंक इधर उधर नहीं हो जाएगी, सीधा दिमाग लगाना ही छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करो, ऐसा। तो वो चीज मेरे को लेके डुबा दिया उसने मेरे को। तो फिर थर्ड ईयर में मेरी 4000 रैंक आई, उसके बाद फिर मेरे को लगा कि शोभित अपने को ना टफ टफ क्वेश्चन करने चाहिए, ठीक है। गेट का कुछ पता नहीं कब इजी आ जाए कब टफ आ जाए, अपने को उसके लिए प्रिपेयर रहनी चाहिए। तो फिर मैं ना फिर टफ टफ क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिया, मतलब यहाँ जील से मेरे को मटेरियल मिल गए थे, एडवांस बुकलेट, उनकी अच्छी बुकलेट्स हैं। तो उसमें मैंने सीओए नेटवर्क और डीबीएमएस और एक और कौन सा ओएस, इनके टफ टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए ताकि थोड़ा दिमाग और खुले। सो उस चीज ने मेरे को बहुत हेल्प किया, जो ये वाली गेट थी ना 2023 वाली, इसमें तो ऐसा था कि थोड़ा रिलेटिवली इजी आ गया था 2023 वाला पेपर। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो इंस्टेंटली क्रैक हो गए, वो टफ टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस की वजह से। उसका रिजल्ट आपको गेट 2023 के उसमें भी दिखा, आपकी बहुत हाँ बेहतरीन रैंक आई थी। 2023 में देखा। तो वो है, मतलब सीधे 4000 से 300 आ गए, मतलब मैं भी बहुत ज्यादा हैप्पी था, ठीक है, कि ठीक है, मतलब शोभित जितना अपने को मतलब ओल्ड आईआईटीज कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे, ऐसा। ओके। उसके बाद फिर गेट में रैंक आने के बाद फिर मैंने इधर उधर, मैं भी श्योर नहीं था कि देखते हैं 300 रैंक पे क्या होता है। फिर मैंने आईआईटी बॉम्बे और इन जगह आईआईटी मद्रास, हर हर कॉलेजेस में, हर ओल्ड आईआईटीज में अप्लाई किया, ठीक है। लास्ट तक मैं रखा था, आईआईटी इंदौर में भी अप्लाई कर दिया था लास्ट में, ठीक है। एंड इंदौर देन में? फिर आई हाँ आईआईटी इंदौर में भी कर दिया था मैंने अप्लाई, ताकि एक बैकअप रखना चाहिए कि क्या पता भाई, कुछ पता नहीं ना, कोप की काउंसलिंग कुछ पता नहीं। तो फिर ना आईआईटी बॉम्बे में एक आरए करके पोजीशन होती है, रिसर्च असिस्टेंट, तो मेरे टाइम हम्म। पे 6 पोजीशंस थी। टीए और आरए होता है? सो टीए और आरए होता है, आरए 3 साल का होता है और कोर्स वर्क दोनों में सेम ही करने होते हैं, ठीक है। तो मैंने आरए में, क्योंकि टीए मिलता नहीं है, टीए के लिए तुम्हें टॉप 50 टॉप 60 रैंक चाहिए ना आईआईटी बॉम्बे में। सो मैंने आरए के लिए अप्लाई किया, वो भी टफ होता है, मतलब उसमें भी रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना होता है, फिर इंटरव्यू होता है उसका, ठीक है। लकीली रिटन टेस्ट में डीएसए वगैरह ही पूछा उन्होंने, और कुछ ज्यादा पूछा नहीं। एंड देन उसके बाद जब इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू में थोड़ा लक बैठ गया कि उन्होंने मुझसे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर रोल पे अप्लाई किया था मैंने। और मैंने एक रात पहले सारी लिनक्स पढ़ ली, मतलब अपन ऐसे ही है, एक अगले दिन इंटरव्यू होता तो एक रात सोते ही नहीं है, मतलब ऐसा। तो एक रात पूरी लिनक्स पढ़ ली, सारे कमांड्स वमांड कैसे क्या होता है, उसकी बैश स्क्रिप्टिंग वगैरह सब कुछ देख लिया मैंने। और लकीली मेरे से उन्होंने ग्रैप कमांड के बारे में पूछा, ग्रैप कमांड मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया उनको, एक कमांड होती है ना लिनक्स में, हम्म। GREP। तो उन्होंने इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, वो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। एंड देन नेटवर्किंग पे क्वेश्चन था उनका, नेट के ऊपर, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के ऊपर, कि वो हम्म। कैसे क्या काम करता है। वो मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए, थोड़ा इंप्रेस कर दिया उनको, तो उन्होंने रख लिया मेरे को। तो सिस्टम ओके। एडमिनिस्ट्रेटर में हो गया था प्रोफाइल में। उसके बाद फिर मुझे अभी तक पता नहीं था कि पीएसयूज होती हैं, लिटरली, मतलब मुझे कुछ पता नहीं कि पीएसयू एग्जिस्ट होती है, मतलब गेट से मिलती है। मुझे ऐसा पता था कि शायद कुछ बहुत अच्छी रैंक लानी पड़ती होगी, टॉप 100 टॉप 550 ऐसी रैंक लानी पड़ती होगी, तो जाके कुछ मिलता होगा, हम्म। ऐसा। और सीएस में ज्यादा वैकेंसीज आती भी नहीं ना, मतलब कौन निकालता, आईओसीएल और ये ओएनजीसी और पावर ग्रिड, यही सब 3 4 महारत्ना पीएसयूज हैं जो वैकेंसीज निकालती हैं कंप्यूटर साइंस में। बाकी गेल वेगेल तो वो हर साल आती भी नहीं है सीएस के लिए, ऐसा। ओके। तो मैंने अप्लाई कर दिया, मैंने पावर ग्रिड में मुझे एक फ्रेंड से पता चला था, देखो दोस्तों से भी अच्छी बना के रखो, ठीक है। मेरे को एक फ्रेंड ने भेजा यूट्यूब का वीडियो, शायद किसी सर का था, तो कि शोभित इस पे अप्लाई कर दे। मैं सोचा ठीक है, जाना तो है नहीं, अप्लाई कर देते हैं, होगा तो है नहीं अपना सिलेक्शन, ऐसा। लेकिन उसमें अप्लाई किया, शॉर्टलिस्ट हो गया मैं, कि इंटरव्यू के लिए उन्होंने बुला लिया। तो बोला कि भाई फिर अब थोड़ा कुछ इंटरव्यू के लिए बुला लिया है तो बेइज्जती ना हो, मतलब अभी तक मेरा ऐसा था नहीं कि सिलेक्शन होगा, ऐसा ओके, था कि आप वहां पे शॉर्टलिस्ट हो बेइज्जती गए ना हैं। हो तो पढ़ हाँ, लेते हैं। आप हाँ शॉर्टलिस्ट हो गए हैं ना हमें इंटरव्यू मतलब पीजीसीएल में। अब जो मेरे कुछ पीजी क्वेश्चन सेल में। है ना, हम्म, पीजीसीएल में आप शॉर्टलिस्ट हो हम्म, गए, मतलब ये स्टोरी थी हम्म, पीजीसीएल तक, हम्म, शॉर्टलिस्ट होने तक, है ना। सो होने पहला तक, क्वेश्चन हाँ। मेरा ये है कि आप पीजीसीएल में जब हम्म, शॉर्टलिस्ट हुए तो कितने राउंड हुए थे हम्म। इंटरव्यू के? इंटरव्यू का तो एक ही राउंड था, ठीक है, इंटरव्यू का एक ही राउंड होता है, मतलब उसमें जो स्टेजेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेज था कि आपकी गेट के मार्क्स से शॉर्टलिस्ट करेंगे। सो अलग अलग कैटेगरी में बुलाते हैं, मतलब अगर जनरल कैटेगरी के हो तो 300 रैंक के अंदर आपको शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। अगर आप ओबीसी के हो तो 500 600 तक जाता है, हाँ 600 तक गया है ओबीसी में। SC ST में 1600 2000, वो डिपेंडिंग कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है। तो एस टाइप का रहता है शॉर्टलिस्टिंग वहाँ के पे। बाद फिर कितने राउंड हुए थे, मतलब शॉर्टलिस्ट हो हाँ गए? स्टेज 1 शॉर्ट लिस्टिंग हुआ, देन स्टेज 2 के बाद फिर जीडी हुआ, ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं उसको।
ग्रुप डिस्कशन होता है, उसमें वो 20 नंबर का होता है, उसका 3% उड़ता है आपके, उसमें एट्टी सेम फाइव आईओसीएल परसेंट आपका जैसे ही होता गेट है, का। सेम आईओसीएल जैसे ही होता है, जीडी। आईयूसीएल में, आईयूसीएल का भी दिया मैंने, आईयूसीएल में वो भी होता है, जीडी और जीटी होता है, ग्रुप टास्क भी होता है, ग्रुप यहाँ ग्रुप टास्क टास्क होता नहीं है। होता है। हाँ, यहाँ ग्रुप टास्क नहीं होता है, यहाँ सिर्फ शॉर्टलिस्टिंग गेट के थ्रू, फिर ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद इंटरव्यू, ऐसा। ओके। सो हाँ, इंटरव्यू लंबा होता है, मतलब आपका 40-50 मिनट आपका इंटरव्यू होता है, पूरा आपका पर्सनैलिटी असेस करते हैं वो, टेक्निकली भी, और आप ऐसा ही कि पूरा असेसमेंट की अपने ऑफिसर लाइक क्वालिटीज देखते हैं वो, अच्छे से पूरा टेस्ट करते हैं वो। सो ये हुआ था, इंटरव्यू का तो एक ही राउंड था। अच्छा, गेट का जो स्कोर होता है, मतलब गेट का वो हम्म, कितने परसेंटेज होता है वेटेज, और जीडी का कितना होता है, जीडी एटी कितना फाइव होता है? परसेंट हाँ, गेट का 85%, और ग्रुप डिस्कशन का 3%, और बाकी जो 12% है वो आपका इंटरव्यू का, ऐसा। ओके। लेकिन मेजोरिटी गेट रैंक की है, और आपकी गेट में अच्छी रैंक है तो आपके हाई चांसेस आपके होने हैं, ऐसा। ओके, तो सबसे पहले आप शॉर्टलिस्ट हो गए, फिर जीडी हुआ आपका, तो जीडी में क्या क्वेश्चन हम्म। पूछा गया था, मतलब कैसे वो क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे फ्रेम हाँ, करते हैं, जीडी में थोड़ा कैसा, एक्सप्लेन करो। हाँ कैसा होता है जीडी में। सो देखो, जीडी में जो मुझे टॉपिक याद आ रहा है, कि मुझे टॉपिक याद है कि आर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आर रियल इन्फ्लुएंसर्स, कि आजकल के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है वो सच में क्या रियल इन्फ्लुएंसर हैं। ये टॉपिक था, इसमें आपके प्रॉज और कॉन्स के बारे में आपको बात करना था। और टॉपिक देने के बाद उन्होंने 1 मिनट टाइम दिया, आपको पेन पेपर दे दिया, और उसमें आपको सोचने के लिए टाइम दिया कि आप कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स आप सोच लो। तो 4-5 पॉइंट्स मैंने बना लिए थे। एंड देन उसके बाद फिर देखो, अब जीडी में तुम्हें, मुझे ना जीडी में 20 में से 19 नंबर दिए थे, पता नहीं कैसे दे दिए, लेकिन मुझे मुझे नंबर मिलने के बाद समझ आया कि भाई मुझे क्यों दिए नंबर। ठीक है, वो चीज तुम्हें बताता हूँ मैं, वो तुम्हारे काम की चीज है, मतलब अच्छा, ये एक बात सेगमेंट थोड़ा ध्यान से बताइए, देखना। सॉरी टू इंटरप्ट, कि हाँ। कितने मेंबर थे हम्म, आपके जीडी में? मेरे 19 20 में से 19 नंबर दिए थे मैंने, मेंबर्स, मेंबर्स, एक हाउ नंबर मेनी काट लिया मेंबर्स था। थे, कितने लोग अच्छा, थे? मेंबर्स, मेंबर्स शायद 8, मुझे 7 to 8 मेंबर्स थे, एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन 8 8 के अराउंड मेंबर्स थे, ऐसा। वो एक राउंड सर्कल होता है, और बीच में मैम बैठी हुई थी, वो शायद साइकोलॉजिस्ट होती हैं। ठीक है, वो आपको रेट करती हैं आपकी ओके, तो परफॉर्मेंस हाउ पे। टू क्रैक तो जीडी पे बात कर लेते हैं कि कैसे आपने क्रैक किया। हाँ, हाउ टू क्रैक जीडी। ठीक ओके। है, जीडी कैसे क्रैक, देखो मैंने ना जीडी के लिए अपने 12th में एनडीए एग्जाम होती थी, उसके टाइम पे मैंने प्रिपेयर किया था। ठीक है, एसएसबी के लिए। सो वो मेरे को प्रिपरेशन काम आ गई। तो उसमें मैं बता देता हूँ क्या है इन शॉर्ट। ठीक है, वो मैंने किताबें विताबें पढ़ी थी उस टाइम पे, तो इन शॉर्ट बता देता हूँ कि क्या है जीडी को निकालना है तो कैसे निकालना है। सबसे पहले देखो, जीडी जीडी में टेस्ट क्या कर रहे हैं आपका, वो जीडी में ना आपकी ऑफिसर लाइक, ऑब्वियसली आप ऑफिसर बनने वाले हो, मतलब करोड़ों के यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप वो आप हैंडल करोगे, तो ऐसे ही किसी को भी नहीं दे देंगे वो, भले आपको कितना भी टेक्निकल नॉलेज हो। ठीक है, किसी को भी असाइन नहीं कर देंगे वो चीजें। सो उनको ना ऑफिसर लाइक क्वालिटीज चाहिए होती है, तो जीडी में आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती है, आप गूगल पे सर्च करना। लाइक फॉर एग्जांपल लीडरशिप, और क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस, इस टाइप की कुछ 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती हैं। वो क्वालिटीज आपकी टेस्ट करते हैं जीडी में। सो जीडी को अगर तुम्हें मास्टर करना है, सबसे पहले क्या करो, अच्छे से, जब तुम्हें 1 मिनट टाइम मिलेगा तो बहुत अच्छे क्वालिटी पॉइंट सोचो, तो सबसे बेस्ट पॉइंट हो ना मेन उसको सबसे पॉइंट्स। पहले लिख लो उसमें। ठीक है, 1 मिनट सफिशियंट होता है, 60 सेकंड सफिशियंट होता है सोचने के लिए। और कोशिश करो कि तुम ही उस चीज को इनिशिएट करो, क्योंकि जब आपको बोलेंगे कि यू कैन स्टार्ट द जेडी, तो आप ना कोशिश करो कि आप उसको इनिशिएशन लो, क्योंकि वो भी एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है कि हाँ भाई, ये इनिशिएशन ले रहा है हर चीजों एक का। प्लस ठीक है, पॉइंट हो कुछ भी जाता है काम वो, कि आएगा तो चलो ये ठीक है, ये एक लीडरशिप प्लस पॉइंट क्वालिटी हो है। जाता है। हाँ, क्योंकि बाद में आपको कोई बोलने नहीं देगा, क्योंकि सब लोग सिलेक्शन लेने आए हैं। ठीक है, तो आपको बाद में सब फिश मार्केट हो जाता है, तो कोशिश करो कि आप पहले इनिशिएट ले लो, अपना क्वालिटी पॉइंट बोल दो, ताकि वो जो साइकोलॉजिस्ट है उसको चले आए कि हाँ भाई, इसने कुछ अच्छा पॉइंट बोला है, ऐसा। ठीक है, और कोशिश करो कि टू द पॉइंट ही रहो, फालतू इधर उधर की यस। बातें नहीं करनी है, जो टॉपिक दिया है उसी के अराउंड रहो। ठीक है। सो और कोशिश करो कि केस स्टडीज लाओ, मतलब अपनी डिस्कशन में। फॉर एग्जांपल मैंने उनका लाया था अभी, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बातें करते हैं वो, एक यूट्यूब पे एक इन्फ्लुएंसर है, मैं उनका भी नाम भूल गया। ठीक है, मतलब वो अंकुर को। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बातें करते हैं। हाँ, अंकुर वरी को हाँ। सो उनका मैंने एग्जांपल दिया था कि वो कैसे यूथ को एम्पावर कर रहे हैं इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, सो वैसे करके आप थोड़े एग्जांपल दो अपने पॉइंट्स में। तो ये था कि इनिशिएशन लो। और एक तुम्हें ट्रिक बताता हूँ, अगर तुम्हें सच में बहुत अच्छे नंबर चाहिए जीडी में, तो एक चीज मैंने वो बुक से सीखी थी, ये ट्रिक, कि क्या होता है ना जीडी में, क्या होता है, अगर आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखानी, तो ऐसा मत बोलो कि मैं बहुत अच्छा लीडर हूँ, इससे कोई आपको कोई नंबर नहीं देगा आपको। आप ऐसा उनको शो करो। आप शो कैसे करोगे आप लीडरशिप क्वालिटी? फॉर एग्जाम्पल देखो, कि आप 8 लोग हो, अब 8 में से, देखो बहुत सही चीज बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ये तुम्हें कोई बताएगा नहीं। 8 लोग हैं, और 8 में से तुम्हें पता है कि सबके सब नहीं बोल पाएंगे उतना अच्छा। ठीक है, किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, कॉन्फिडेंस नहीं होता सब लोग बोलने उतनी का। नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं होता कॉन्फिडेंस का भी उनको। नहीं होता है। तो जो बंदा नहीं बोल पा रहा है, तुम अपनी डिस्कशन करो। ठीक है, 10 मिनट का होता है जेडी, तुम्हारा 3-4 मिनट डिस्कशन किया तुमने, उसके बाद जो देखो असेस करो कि कोई बंदा नहीं बोल पा रहा है ना, उसको आप बोल दो कि ओके फ्रेंड्स, वी शुड ऑल्सो गिव टाइम टू दिस फ्रेंड,
टू गिव सम क्वालिटी पॉइंट्स ऐसा ओके, करके। वी वांट टू नो उससे ना ओपिनियन, साइकोलॉजिस्ट जैसे को, ओपिनियन जानना चाहते हैं ऐसा हाँ बोलते हैं। हाँ, उनको ऐसा लगता है कि यार भाई ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुद ही डोमिनेट कर रहा है, ये ना दूसरों को भी मौका दे रहा है बोलने के लिए। उनको एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आती है कि लीडरशिप है इसमें। तो आपको पक्का बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे अगर आप ऐसा करते हो। सर जानबूझ के नहीं करना है कि अगर कोई कोई सब कुछ बोल रहा है तो, अगर ये सब कोई अगर बोल रहा है तो तुम ऐसा जानबूझ के करो। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि कोई नहीं बोल पा रहा है कोई पॉइंट, क्योंकि फिश मार्केट हो जाता है जीडी में, तो अगर कोई पॉइंट नहीं रख पा रहा है तो तुम ऐसा डिस्कशन रखवा के उसको बोलने का मौका दो, तो उससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है तुम्हारा। ठीक है, ये मैंने किया था, मैं हर जीडी में करता हूँ ये, ठीक है। मतलब भले मौका मिले नहीं मिले, मैं ढूंढ लेता हूँ। और मुझे बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं जीडी। मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर में भी सिलेक्शन इसी के थ्रू हुआ, मतलब क्योंकि गेट रैंक तो मेरे से भी अच्छे अच्छे वाले आए थे। ठीक है, सो ये और मुझे एक बहुत पॉइंट आपका जो हेल्प प्लस करती है एज पॉइंट ए मुझे लगा, पार्ट। आपका एक प्लस पॉइंट, आप यूट्यूब कर रहे थे उस टाइम पे, हाँ। आपकी कम्युनिकेशन सो स्किल बहुत अच्छी थी हाँ, क्योंकि। वो सब तो ठीक है, वो सब हो जाता है। ठीक हम्म। है, लेकिन मेरा कहना है कि मुझे इस चीज का फायदा मिला कि मैं दूसरों को भी मौका देता हूँ बोलने का, एक तो ये। एंड तीसरा जो है ना कि जब सब कुछ हो जाए, वो कंक्लूजन भी बोलते हैं कि आप, एक कोई बंदा होगा जो कंक्लूड करेगा, 8 में से कोई कंक्लूड करेगा। सो वो कंक्लूजन भी आप ही करो। ठीक है, कोशिश करो कि आप ही कंक्लूजन करो, क्योंकि जो आप कंक्लूड करोगे ना, तो आपका फेस टाइम और हो गया। फेस टाइम आपको आपको साइकोलॉजिस्ट आपकी तरफ देखेगा। ठीक है, तो अगर आप जो कंक्लूजन और इनिशिएशन ले रहा है ना, उसको बहुत अच्छे नंबर मिलने ही है, मतलब ऐसा मान के चलो उसको 20 में से 15 के ऊपर तो नंबर मिलने ही मिलने ऐसा। और अगर आपने 15 नंबर भी वहां से खींच लिए ना जीडी से, तो आप एक तरीके से, जिसकी आपकी गेट रैंक अगर पीछे भी है ना, तो आप आगे हो जाओगे उससे। आगे हो ठीक जाओगे है, एग्जैक्टली। तो ये ओवरऑल कट चीज ऑफ है में आगे हो ऐसा। जाओगे। ओवरऑल कट ऑफ में आप आगे निकल जाओगे ऐसा। और जीडी में भी वो होता है शायद कि आपको उसका भी कट ऑफ है, मतलब उसका भी कुछ कट ऑफ होता है हाँ, फोर्टी कुछ कट परसेंट ऑफ वो होता आपको है। क्वालिफाई करना पड़ता है। इंटरव्यू का भी जनरल में 40% है और रिजर्व कैटेगरी में 30% है ऐसा। सो आपको वो भी क्लियर करना है ऐसा। ऐसा नहीं कि आपकी गेट अगर आपकी रैंक AIR 1 है, फिर भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं PSUs नहीं, में। एक बंदा था जो, जिसकी बहुत अच्छी रैंक थी। ठीक है, हम्म। मैं रैंक नहीं बताऊंगा, उसका नाम भी नहीं बताऊंगा, लेकिन उसका इसी चक्कर में नहीं हुआ क्योंकि उसकी कॉन्फिडेंस नहीं था और इंटरव्यू में उससे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो उसको नहीं लिया, उससे मैंने पीछे रैंक को IOCL ले में भी लिया। सुना है यही चीज, मैंने IOCL में सुना है, हम्म, मेरा दोस्त लोग जो थे, हम्म, शायद उसका इंटरव्यू हम्म, कोलकाता में था, एक लड़का था, उसकी 60 वगैरह कुछ हम्म, ऐसे हम्म, रैंक अप्रॉक्स है, उसका भी नहीं ओके। हुआ। हाँ हाँ। तो सो आपकी अगर वो रैंक है अच्छी कि, है तो फिर आप ऐसा मत सोच के जाना कि मेरा तो होना ही है। यू हैव टू क्लियर द नहीं, इंटरव्यू। पावर ग्रिड में भी लास्ट लास्ट अगर बात करें तो लास्ट मुझे याद है कि 600 रैंक तक भी हुआ है लास्ट में, सेकंड लिस्ट में। ओके, एक्सेप्ट। फर्स्ट लिस्ट में तो टॉप रैंकर्स ही आते हैं, सेकंड लिस्ट में 600 रैंक तक भी चले जाता है। तो वही मेरा कहना है कि आप एटलीस्ट अपना कट ऑफ सारा पार करके रहो। इंटरव्यू में 40% है तो वो एटलीस्ट स्कोर कर लो, जीडी में 40% है तो एटलीस्ट वो स्टोर कर लो, ताकि अपना कट ऑफ सब क्लियर करके रखो, ताकि एटलीस्ट वेटिंग लिस्ट में रहोगे तो कोई अगर छोड़ के जाएगा तो आपका नंबर लग सके, मतलब ऐसा। तो ये हुई जीडी की बात, सोवित भाई ने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया, मैं तो बहुत अच्छे से सुन रहा था। हम्म, और मेरे साथ भी सेम चीज हम्म, था। मेरा जो पॉइंट था ना, हम्म, मतलब जो मुझे टॉपिक हम्म, दिया गया था, तो कोटा में जो सुसाइड हम्म, रेट हो रहे हैं, वहां से सीलिंग हम्म, फैन हटाना एक अच्छा आइडिया है कि नहीं। तो मैंने अपना ओके। एक्सपीरियंस शेयर किया चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं IOCL में हाँ अगर आप हाँ, सेलेक्ट हुए तो। ठीक है। ओके। नाउ वी विल मूव टू द पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चंस, कि क्या एक्सपीरियंस था आपका, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, कितना टाइम लगा था, कितने लोग थे पैनल में, आप थोड़ा ब्रीफ में हम्म, समझाएं। हम्म। तो देखो, पर्सनल इंटरव्यू में ना मेनली जो पर्सन्स होते हैं वो बहुत ही सीनियर पोजीशंस पे होते हैं, मींस फॉर एग्जांपल, और वो पावर ग्रिड के नहीं होते हैं। एक ही शायद थे जो पावर ग्रिड के थे, बाकी जो थे ना सब वो बाहर से होते हैं, मतलब। ठीक है, कोई आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर या D2 के प्रोफेसर। ठीक है, ताकि एक फेयर रहे कि भाई पावर ग्रिड कोई होगा तो मान लो कोई पावर ग्रिड का ही कोई किसी का सन जान हो पहचान, तो उसको जान फेवर मिल पहचान। जाए, इसलिए। हाँ, हाँ। उसको ऐसा ना हो, मतलब बिल्कुल बिल्कुल मेरिट बेस पे बिल्कुल सिलेक्शन हो। सो उस चीज के लिए बाहर से आते हैं वो लोग। सो वो बहुत नॉलेजेबल होते हैं, मतलब मुझे इंटरव्यू देके बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि बहुत टेक्निकली रोस्टिंग हुई इंटरव्यू में। ठीक है, बहुत ज्यादा वो डेप्थ तक आपको ले जाते हैं। ठीक है, कि कितनी आपकी सब्जेक्ट में कितनी डेप्थ है। ठीक है, सो अगर मैं तुम्हें टेक्निकल क्वेश्चन पे बताऊं तो मैंने लिख के रखे हैं सारे टेक्निकल क्वेश्चंस। सो सबसे पहला जो मुझसे क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि पहले तो आपको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप इतने सारे सीनियर लोगों के साथ रहते हो तो थोड़ा सा नर्वसनेस आ जाती है आपको। तो आपसे थोड़ा पूछते हैं कि अपने बारे में बताओ, आपने कहाँ कॉलेज करा, जैसे अभी अभिषेक भाई ने शुरुआत में पूछा था। तो वैसे ही थोड़ा सा आपको नर्वसनेस आपकी खत्म हो जाए कि फैमिली में कितने लोग हैं, कितने भाई हैं। ठीक है, ऐसा करके, और आपका कॉलेज वगैरह क्या था, थोड़ा सा नॉर्मलाइज करते हैं, उसके बाद फिर वो टेक्निकल क्वेश्चन चालू करते हैं। ठीक है, सो मेरे से सबसे पहले उन्होंने पूछा था कि अपने ना 5 फेवरेट सब्जेक्ट्स आप बताओ जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, सो मैंने 5 फेवरेट सब्जेक्ट्स में अपने बताए थे। एक मेरा था मैथमेटिक्स बताया था मैंने, दूसरा सी प्रोग्रामिंग बताया था, तीसरा DSA, फिर चौथा DBMS और पांचवा डिजिटल लॉजिक। ठीक है, सो ये मैंने 5 सब्जेक्ट बताया। अब उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने मुझसे DBMS से क्वेश्चन पूछा था एसक्यूएल पे। ठीक है, वो क्वेश्चन ये था कि ना आपको एक टेबल दी हुई है,
उस टेबल में 3 कॉलम्स हैं। अच्छा मतलब ये टेक्निकल क्वेश्चन भी अपन बात कर सकते हैं ना इस वीडियो में हाँ कि हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल रहने बिल्कुल। दें, कर सकते हैं ना, ताकि तुम्हें पता रहे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं वो। सो हम्म उसमें एक टेबल दी हुई है और टेबल में 3 कॉलम्स हैं, एक रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट के मार्क्स। ठीक है, और तुम्हें ऐसी क्यूरी लिखनी है कि जिससे जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं हम्म। उनका मार्क्स डिस्प्ले हो जाए। ओके। ठीक है, तो उस टाइम पे मुझे सोचना पड़ा थोड़ा, टाइम देते हैं आपको, प्रॉपरली हिंट देते हैं वो। ठीक है, सो थोड़ा मैंने सोचा कि अगर एक कीवर्ड, मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व किया था मैंने, मतलब टेस्ट में था क्वेश्चन, उससे मेरे को हम्म। ध्यान था कि लिमिट 10 करके कीवर्ड होता है, लिमिट 10 या टॉप 10 ओके ऐसा हाँ। करके। सो लिमिट मैंने लिमिट। ग्रुप बाय लगा दिया उस पे मार्क्स पे, ताकि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाए। पूरा ग्रुप बाय, सॉरी, ऑर्डर बाय लगा दिया उस पे मार्क्स पे डिसेंडिंग ऑर्डर में, ताकि सारे मार्क्स डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाए, और उससे मैं टॉप 10 स्टूडेंट को डिस्प्ले कर दूँ। हम्म सो ऐसा करके मैंने प्रॉपर क्यूरी लिख दी कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस ऐसा। तो आप जितना, हाँ एक चीज ये भी इंटरव्यू में कि कोशिश करो, तुम्हें पेन पेपर मिलेगा, हम्म। कोशिश करो एज मैथमेटिकल तुम चीजों को बताओ। ठीक है, क्योंकि वो लोग जो है वो मैथमेटिकल चीजें ज्यादा सुनना चाहते हैं, ज्यादा लॉजिकल चीजें सुनना चाहते हैं। ठीक मतलब है, तुम ऐसा ऐसे नहीं कि अगर वो रटा रटा होता है, थोड़ा मतलब करके दिखाओ, प्रूफ हाँ वगैरह करके दिखाओ ये थोड़ा चीजें। करके दिखा दो, उससे एक फायदा भी है ना कि तुमने उनका 3-4 मिनट वो भी कर लिया, ताकि वेस्ट हो गया। तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ वेस्ट भी कर दिया, ताकि तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन ना पूछे। तो मेरे से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे उन्होंने, लेकिन जो भी क्वेश्चन पूछे मैंने उनको प्रॉपरली बिल्कुल वेल तरीके से कैसे टीचर एक्सप्लेन करता है वैसे उन्होंने बिल्कुल एक्सप्लेन किया। ठीक, अगर तुम्हें कोई चीजें नहीं भी आ रही ना, तो भी तुम वो बोलो कि जैसे मुझे एकदम से क्लिक नहीं हुआ, यहाँ तो अभी मैंने बता दिया एकदम से, ठीक है, लेकिन वहां मुझे एकदम से क्लिक नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि पहले मैं टॉप 10 को वो कर लूंगा, क्या बोलते हैं, सिलेक्ट सिलेक्ट कर लूंगा। तो उन्होंने, अच्छा कैसे करोगे टॉप 10 को, तुम्हें हिंट देते हैं क्योंकि उन्हें आंसर पता है उस चीज का। तो वो तुम्हें ना थोड़ा थोड़ा गाइड करेंगे, ऐसा नहीं है कि तुमसे बस, इट्स नॉट अ मतलब क्वेश्चन आंसर राउंड, वो जैसे एक डिस्कशन होता है। सो तुम्हें हिंट देंगे, तुम कुछ जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तुम सोचो उसको, भले वो गलत होगा तो वो तुम्हें खुद करेक्ट कर देंगे। तो उन्होंने मुझे बताया था कि कैसे करोगे, टॉप 10 स्टूडेंट को तुम्हें निकालना है तो कैसे लगा, कुछ कीवर्ड का नाम सुना है तुमने ऐसा करके। तो फिर मुझे दिमाग से क्लिक हुआ, अच्छा हाँ लिमिट 10 करके होता है ऐसा। तो वो आपको हिंट देते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कि तुम्हें कुछ ना कुछ बोलते रहो, कुछ ना कुछ जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है उसके बारे में सोचते रहो, उसे चुप नहीं बैठना, चुप बैठोगे तो क्वेश्चन चेंज कर देंगे वो, फिर तुम्हें वहां 0 नंबर दे देंगे ऐसा। तो डीएसए में क्या तो पूछा था कुछ ना कुछ आपसे, बोलोगे डीएसए तो। में? डीएसए हाँ, में। दूसरा है डेटा स्ट्रक्चर ना, डेटा स्ट्रक्चर से मेरे से क्वेश्चन था, हाँ मर्ज सॉर्ट के ऊपर, कि मर्ज सॉर्ट का कैसे काम करता है, और उसका एल्गोरिदम भी लिखवाया था, कि मैंने सूडो एल्गोरिदम लिख दिया था, उसका सूडो कोड लिख दिया था। और उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा इस एल्गोरिदम पे एक अरे दी, उसको रन करके बताओ कि मर्ज, उस पे मर्ज सॉर्ट लगा के दिखाओ ऐसा। मतलब तुम्हें अच्छे से नॉलेज होना चाहिए हर एल्गोरिदम का, कि तभी तुम ऐसा कर पाओगे। तो उस टाइम पे मैंने अच्छे से पढ़ा था, क्योंकि गेट में फ्रेश फ्रेश पढ़ा पढ़ा हुआ वन था, शॉट तो तो फेवरेट मैंने टॉपिक बता होता दिया उनको। है। एन लॉग एन। हाँ फिर मैंने केस। मैंने एक्स्ट्रा भी चीजें उनको बता दी सारी, कि एन लॉग एन होता है, क्यों होता है, ठीक है, कौन सा इसका बेस्ट केस होगा, बेस्ट केस कब आता है इसका, ठीक है। और ये सारी चीजें मैंने उनको एक्सप्लेन कर दी। एंड उसके बाद फिर उन्होंने मेरे से डीएसए पे एक और क्वेश्चन पूछा था, कि टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम के बारे में तुम्हें पता है। तो मैंने बताया हाँ सर, इसमें टावर ऑफ हेनोई में हमें डीपी। 3 वो दी जाती हैं। हाँ क्या क्या, हाँ डीपीए सॉल्व करते हैं, लेकिन उन्होंने पहले पूछा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले बताओ कैसे होता है। सो रिंग्स को इधर से उधर करना होता है। एंड देन उन्होंने पूछा कि अच्छा इसका कोड नहीं पूछ रहे तुमसे हम, बस इसका खुद बता दो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेगा, उसका रिकरेंस रिलेशन लिख के बता दो। सो उसका रिकरेंस रिलेशन होता है ना, टी एन इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टी ऑफ एन माइनस वन प्लस ऑर्डर ऑफ वन ऐसा करके। हम्म। सो ये रिकरेंस रिलेशन मैंने बता दिया उनको। ठीक है, उन्होंने पूछा कि टू क्यों मल्टीप्लाई होता है यहाँ। सो मैंने बताया कि जो मिडिल वाली रिंग है वो ट्वाइस, 2 टाइम्स यूज करते हैं, स्प्लिट होता है, इसलिए स्प्लिट। ट्वाइस वहां पे आता है। स्प्लिटिंग के लिए यूज होता है। नहीं मैंने स्प्लिटिंग तो नहीं बोला था उस टाइम पे, उस टाइम पे मेरे को इतना ज्यादा क्लिक हो नहीं रहा था। तो लड़की मिडिल इंटरव्यू वाली में नहीं जो होता, भूल जाता है, डंडी इंटरव्यू में है, तो भूल ही जाता है। हाँ तो वो, लेकिन जो तुम्हें आ रहा है ना, जो तुम्हें आ रहा है जितना तुम कर सकते हो उतना करो, ठीक है। तुम्हें एटलीस्ट 10 में से कुछ तो नंबर देगा वो। ठीक है, अगर तुम बिल्कुल ही शांत हो जाओगे, ऐसा बोल दोगे नहीं आ रहा सॉरी सर, तो फिर कुछ नहीं देगा वो, क्योंकि प्रॉपर मेरिट के बेसिस पर होता है। मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि तुम उनको सॉरी सॉरी बोल के आ जाओगे तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, ऐसा Okay, कुछ भी आपने नहीं है। सी प्रोग्रामिंग भी सो ये लिखा था? डीएसए पे। सी प्रोग्रामिंग भी हाँ आपने सी लिखा था? प्रोग्रामिंग से मुझसे मुझसे पूछा था, सिंपल सा क्वेश्चन था कि स्टैटिक कीवर्ड जो है ना, हम्म। वो हम कब यूज करते हैं, उसका यूज क्या है। ठीक है, सो ओके। स्टैटिक का वही है कि हमें जब एक बार चलाना होता है, मतलब एक बार में वो एक बार मेमोरी मेमोरी में बनानी होती है। फिक्स हो जाता है। हम्म हाँ एक बार में मेमोरी में फिक्स हो जाता है, ऐसे करके बताया मैंने। मैंने उनको एग्जांपल भी बोला एज मैथमेटिकल, ठीक है। हम्म। तो मैंने उनको एग्जांपल भी दे दिया कि सर यहाँ पे मैंने स्टैटिक कीवर्ड यूज किया तो आउटपुट ये था, यहाँ पे नहीं यूज किया तो ये आउट, ऐसे करके। एंड देन उसके बाद फिर मुझसे डिजिटल आप। लॉजिक में क्वेश्चन था कि हम्म। हम्म, आपने डिजिटल भी लिखा हाँ था और डिजिटल लॉजिक, मैथमेटिक्स भी लिखा था, डिजिटल मैथमेटिक्स। हाँ हाँ तो डिजिटल, फिर डिजिटल से क्वेश्चन आया। ठीक है, कि डिजिटल से क्वेश्चन ये आया कि
फुल एडर और हाफ एडर में क्या डिफरेंस होता है, इसका सर्किट डायग्राम बना के बता दो, और इसकी ट्रुथ टेबल ड्रॉ करके बता दो। तो हम्म। सर्किट डायग्राम मेरे को याद आ रहा था, मतलब ठीक है, क्योंकि वो अच्छे से समझ के मैंने बनाया था। तो मैंने हाफ एडर का भी बना दिया, फुल एडर का भी बना दिया, एंड देन उसकी ट्रुथ टेबल भी ड्रॉ कर दी। मतलब सर्किट डायग्राम बना दी तो तुम ट्रुथ टेबल सोच लोगे, मतलब ठीक है, बेसिक क्वेश्चन ही कि था ये, ट्रुथ टेबल भी रीजनिंग तो ड्रॉ कर बेसिक दी। क्वेश्चन हो गया। सारे में बेसिक बेसिक ही पूछते हैं, इतना टफ नहीं पूछते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे बेसिक चीजें ही, मतलब इतना तुम नर्वस हो जाते हो, इतना ज्यादा तुम्हें वो हो जाता है ना, कि एकदम से रिकॉल कर पाना बड़ी चीज हो जाती है, मतलब। लेकिन ऑब्वियसली तुम्हें हेल्प करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। कोई तुम्हें ऐसा बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन कोई नहीं पूछ रहा है, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तुमने कहीं ना कहीं तुमने देखे होंगे वैसे क्वेश्चन, ठीक है, बस उसको अच्छे से मैथमेटिक्स में, रिकॉल करो, अच्छे से एक्सप्लेन करो। हाँ, मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स में मुझसे सबसे पहले मुझे मुझे ऐसा लगा तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन वो क्वेश्चन में कुछ था, गड़बड़ था। तो मुझसे क्वेश्चन पूछा मैथमेटिक्स में कि इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 1/x dx, इसका क्या इंटीग्रेशन होगा, वन ठीक बाई है। एक्स जी एक्स, तो मैंने ओके। देखा कि वन, हाँ, तो 1/x अपना ऑड फंक्शन है, और -1 से 1 पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली जीरो होगा, ऑड फंक्शन -1 से 1 पे जीरो आ जाएगा। तो उन्होंने बताया नहीं, इसका आंसर जीरो नहीं होगा, सोचो। एल अब एन मैं एक्स होता सोचूं, मैं है। क्या सोचूं। हाँ, नहीं नहीं, इंटीग्रेशन में तो ln x हो जाएगा, ठीक है। हाँ। और क्या बोलते हैं, वो ln x भी नहीं, ln mod x होता है, मतलब क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन करोगे तो ln mod x आता है, ठीक है। उसमें जब तुम लिमिट पुट करोगे, -1 से 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ln 1 वो भी जीरो, और ln -1, लेकिन वो उस पर मॉड लगेगा तो वो भी ln 1 ही हो जाएगा। तो हम्म। 0 - 0 0, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन किया उन्होंने, मतलब एक्सप्लेन मैंने उनको किया ऐसा, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है, बोला नहीं, जीरो आंसर नहीं है, कुछ और सोचो, ठीक है। मतलब ऐसा बोला, जीरो भी आंसर हो सकता है, लेकिन इसके मल्टीपल आंसर्स हैं, ठीक है, हम्म। सोचो ऐसा। सो मेरे को नहीं क्लिक हुआ, मतलब मैंने उनको फिर बोल दिया कि अब नहीं सोच पा रहे भाई, मैंने तो यही पढ़ा है। तो उन्होंने Okay. अच्छा 1/x का ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है। तो 1/x का मैंने ग्राफ ड्रॉ करके बताया कि वो हाइपरबोला बनता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ बनता है, ठीक है। उसके बाद बोला अच्छा सोचो जीरो पे क्या हो रहा है इस फंक्शन के साथ, ठीक है। तो मैंने बताया कि सर ये जीरो पे तो नॉट डिफाइन है। तो बोला यही खेल है कि जीरो पे नॉट डिफाइन है ना, तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो कुछ और तरीके से आएगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि सर फिर इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो उन्होंने बोला कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पढ़ा, कभी किया है तुमने कॉम्प्लेक्स हम्म। इंटीग्रेशन। तो बोला नहीं, हाँ अपन बीटेक में कहाँ पढ़ते हैं यार, मतलब वो शायद मेरे को लगता है कि मैकेनिकल में शायद M3 M4 में आता होगा, अपन तो M1 M2 तक ही पढ़ते हैं ना। सो नहीं, मैंने बताया उनको, उन्होंने बोला कि नहीं सोचो कि उन्होंने मेरे को दिया कि ln x + i/y को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक करो, उससे दिमाग लगाओ। सो ना, मैंने पता नहीं कैसे भगवान की हाथी शक्ति आ गई मेरे में कि मैंने उसको ब्रेक कर दिया, ln x + i/y को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक कर दिया। क्या लिखा मैंने कि ln x + i/y = a + i/b, ठीक है। और क्या बोलते हैं, x + i/y को यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, वो होता है ना, x + i/y को r × e⁻i⁻θ में कन्वर्ट कर सकते हैं। पता नहीं कैसे आ गया दिमाग में एकदम से वो भगवान का ही बोले, सरस्वती जी बोले, क्या बोले, एकदम से क्लिक हो गया कि अच्छा इसको r × e⁻i⁻θ में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये हो जाता है ln(r × e⁻i⁻θ), मतलब ln r प्लस ln(e⁻i⁻θ), और वो आयोटा बाहर आ जाएगा, ln e1 होता है। तो इसी बन गई तरह आपके एक्सप्रेशन दिमाग बन में गई क्लिक हो तुम्हारी। गया है ना, इसी तरह आपके दिमाग में क्लिक हाँ, हुआ। धीरे धीरे क्लिक हो गया, और वो हिंट दे रहे थे। तो आपने जेई की मैथमेटिक्स से भी थोड़ा हेल्प ली थी क्या, मतलब वहां पे? हाँ देखो, जेई की मेहनत कहाँ हो गई, मतलब ऐसा जेई में भी करी थी अच्छी खासी मेहनत, ठीक है, लेकिन उतनी अच्छी सक्सेस नहीं मिल पाई जेई के टाइम में। जेई के टाइम में क्या होता है ना कि भाई कंपटीशन रहता है वहां पे, और ऐसा था कि क्या बोलते हैं, मैंने कोचिंग नहीं करी थी, पता है, मैंने खुद से ही पढ़ा था। खुद से तुम इतना नहीं कर सकते, पता है, जो चीज वो एक्सपीरियंस टीचर जो होते हैं 20 22 साल से पढ़ा रहे हैं, तो उनसे जो ज्ञान मिलता है वो तुम्हें किताबों से मतलब नहीं मिल सकता, मतलब टू बी ऑनेस्ट करें। तो उस टाइम पे भी मतलब हाँ, लेकिन मैथ्स कर लिया था मैंने, अच्छा किताबों से ही कर लिया था, वो अमित एम अग्रवाल की उस टाइम पे किताबें आती थी। सो मैथ्स मेरा अच्छा था, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटरव्यू में मैथ्स बोला था, पता है। और उन्होंने, और किसी स्टूडेंट ने मैथ्स बोला नहीं, ठीक है, तो वो भी ना सब लोग डीएसए नेटवर्क डीबीएमएस यही सब बोल रहे थे। सो वो लोग बोर हो गए थे, पता है, इन सब सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चन पूछ पूछ के। और मैंने एकदम से मैथ्स बोला, तो उनको लगा कि भाई इस पे पूछना चाहिए क्वेश्चन, मतलब ये कुछ नया कुछ सुनने को आया है ऐसा, ठीक है। तो वही है, सी डीएसए तो सभी लोग बोलते हैं ना, तो वो हाँ, तो वो तो बोर हो सभी जाते हैं उसमें। बेसिक सब्जेक्ट होता है, वो तो बेसिक सब्जेक्ट होता है एक तरह से। हाँ, तो वो क्या लोग कोडिंग भी करके आते हैं, वो सबसे वो कॉमन सब्जेक्ट होता है ऐसा। इस मैथमेटिक्स उसी को लिखना हाँ, है जो शोभित जैसे स्मार्ट हो। ठीक नहीं है। स्मार्ट की बात नहीं है, पता नहीं, क्योंकि बहुत से पता नहीं लोगों वो को एकदम से मैथमेटिक्स नहीं कैसे। पता भाई, बहुत से लोगों को मैथमेटिक्स नहीं वीक क्यों। होता है, मैंने देखा है। हाँ, इवन मेरे साथ एक तो लड़का था, उसकी जेई मेंस में ना मतलब 94 परसेंटाइल थी। भाई की मैथमेटिक्स बहुत वीक अच्छा, थी। मैंने हाँ कहा भाई इंजीनियर कैसे बनेगा भाई, मैथमेटिक्स तो होता है यार, मतलब काफी लोगों का, हाँ मतलब जो मैथमेटिक्स वाला हाँ, पोर्शन होता है टफ, मतलब वीक होता है, बट लॉजिक बिल्डिंग बहुत अच्छा होता है उनका। ये वो हिंट देते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब ये मैंने चीजें जो सोची ना, वो धीरे धीरे उनको, क्योंकि उनको पता है आंसर, ठीक है, तो वो थोड़ा 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 तुम्हें देते हैं हिंट, तो उनके हिंट को पकड़ो,
और थोड़ा खुद भी दिमाग लगाओ, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो कहाँ थे, माइनस ऑफ एल एन ऑफ, क्योंकि एल एन वन तो जीरो हो गया, माइनस ऑफ एल एन ऑफ माइनस वन, और माइनस वन को आई स्क्वायर लिख दिया तो बन गया माइनस ऑफ एल एन ऑफ आई स्क्वायर, ठीक है, और टू को बाहर ले लिया तो माइनस ऑफ टू ऑफ एल एन आई। अब तुम्हें मतलब जो तुम्हारा इंटीग्रेशन का रिजल्ट आएगा वो माइनस टू एल एन आई आएगा, ठीक है। अब तुम्हें बस एल एन आई की वैल्यू निकालनी। सो एल एन आई की वैल्यू निकालने के लिए उसने मुझे बोला था कि एल एन एक्स प्लस आयोटा वाई को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक करो। इससे क्या होगा कि तुम एल एन आई की वैल्यू निकालोगे। एल एन आई की वैल्यू कैसे निकाल पाओगे, एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दो और वाई की वैल्यू वन पुट कर दो, तो जीरो प्लस वन इंटू आयोटा मतलब एल एन आई निकल जाएगा। तो एल एन आई के तुम्हारा लेफ्ट साइड में तुम्हारे पास क्या है, एल एन जीरो प्लस वन इंटू आयोटा मतलब एल एन आयोटा, और राइट साइड में तुम्हारे पास क्या है जो तुमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक किया था। सो वहां तुम पुट कर दो वैल्यू, एक्स को जीरो रख दो, वाई को वन रख दो। तो एक्स को जीरो रखोगे तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, एल एन ऑफ अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था। सो तुम्हारा बन जाएगा एल एन ऑफ अंडर रूट वन मतलब एल एन वन तो जीरो, तो रियल पार्ट तो जीरो आ गया। और आयोटा में तुम्हारे पास छिटा था, तो छिटा मतलब टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। सो तुम्हारे पास y जो था वो तुम्हारा क्या बोलते हैं वन था, और x जो था वो जीरो था, तो वन बाय जीरो मतलब इन्फिनिटी, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी मतलब पाई बाय टू। वन बाई तो इन्फिनिटी तुम्हारा आ जीरो। गया ln आयोटा, हाँ ln आयोटा की वैल्यू तुम्हारी आ गई आयोटा पाई बाय टू, ठीक है, टेन इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाय टू होता है ना। सो क्या बोलते तुम्हारे पास आ गया आयोटा पाई बाय टू। अब आयोटा पाई बाय टू उधर डालो माइनस टू ln आयो में, तो माइनस टू इंटू आयोटा पाई बाय टू, तो टू से टू कैंसिल, और तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का आयोटा पाई, ऐसे। दैट्स व्हाई यू तो गॉट इसका ये सेलेक्टेड। वैल्यू होगी। ये पूरा हाँ पूरा मतलब रियल, उन्होंने वो मतलब ऐसा मुझे उनका जो ऐसा लग रहा है रिएक्शन कि था। मैं एकदम इंटरव्यू ले रहा हूँ, हम्म, मतलब पूरा मैंने ही क्वेश्चन दिया है। हाँ मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हाँ आपने, है ना। मतलब वहां भी ऐसे ही हाँ। किया, सो मतलब वो ऐसे ही बहुत सेलेक्ट इम्प्रेस्ड हो होता गए, है। मतलब उन्होंने, एक वहां पे एक मैम थी, उन्होंने फिर बोला कि गुड, मतलब तुमने इतना इतनी डेप्थ तक सोच लिया मतलब ऐसे। ऐसा तो नहीं तो बोला मैं कि भाई यू मैंने भी वांट टू बोला गेट कि पीजी मैम पता स्टाइल। नहीं कैसे हो गया। ऐसा तो नहीं बोल दिया व्हाई यू वांट टू हाँ जॉइन क्या पीजी क्या, स्टाइल, यू शुड जॉइन पीएचडी इन मैथमेटिक्स। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला। वो पता नहीं, वो जैसे देखो यही किस्मत होती है, इट्स लक, ठीक है। अगर वही मुझसे कुछ टेढ़ा आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन हो जाता, इंटरव्यू इज ऑल अबाउट लक, मतलब जो वो तुम इंटरव्यू उसी का निकल जाता है जिससे क्वेश्चन पूछा तुमने उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, ठीक है, तुम्हारा निकल गया। अब तुमसे कुछ मान लो मेरे से डीबीएमएस का कुछ ट्रांजिशन क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऐसा कुछ पूछ लेते हैं जिसका मैं आंसर नहीं कर पाता, तो मैं रिजेक्ट हो जाता, सिंपल। तो यही है मतलब इंटरव्यू इज ऑल अबाउट, लेकिन ये कि तुम वो लक को मिनिमाइज करो जितना ज्यादा तुम मिनिमाइज कर सकते हो, मतलब ऐसा, ठीक है। कि जैसे फॉर एग्जांपल अपने वही सब्जेक्ट बताओ जिसमें तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, ताकि तुम्हारा लक भी तुम्हारे साथ रहेगा कि हाँ कुछ इन्हीं में से जो पूछेगा ना इनमें तो तुम कॉन्फिडेंट हो, ऐसा। ओके। तो ये चीजें थी। उसके बाद फिर वैसे कंप्यूटर नेटवर्क का भी एक क्वेश्चन पूछा, मतलब वो मैंने सब्जेक्ट बोला नहीं था, हम्म। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, पावर ग्रिड में काम थोड़ा नेटवर्किंग साइबर सिक्योरिटी से यस रिलेटेड ही है। यस। अभी थोड़ा डेटा सेंटर और एग्जैक्टली। एआई में घुस रहे हैं, आईओसीएल ने भी लेकिन लिया है, मेन है पीजीसीएल वो। का, पीजीसीएल का लिंक ले रखा है आईओसीएल ने भी। हाँ सो वही है, मतलब वहाँ यहाँ पे काम तुम्हें नेटवर्किंग का ही, मतलब मेजर डिपार्टमेंट नेटवर्किंग आईटी डिपार्टमेंट ही है। सो तुम नहीं भी बोलोगे कंप्यूटर नेटवर्क तो तुमसे पूछेंगे ये क्वेश्चन वो। सो मुझसे भी एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने नहीं बोला था तो मुझसे इजी सा पूछ लिया कि ठीक है ओएसआई मॉडल एक्सप्लेन कर दो। सो हम्म। मैंने बता दिया उसमें सात लेयर्स होती हैं अपनी, ठीक है। वही नीचे से स्टार्ट कर दिया, फिजिकल लेयर होती है, फिजिकल के ऊपर डेटा, डेटा लिंक लेयर के ऊपर फिर अपनी ये नेटवर्क लेयर, नेटवर्क के ऊपर ट्रांसपोर्ट, फिर सेशन प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर। और उन्होंने पूछा ठीक है, इसमें भी घुस रहे थे धीरे, देखो जो भी तुम क्वेश्चन करोगे ना उसमें तुम्हें धीरे 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 अंदर तक जाएंगे जहां तक तुम्हें नहीं आता, ठीक है। तो उसमें पूछा कि अच्छा ये जो तुमने बताया सातों लेयर्स, इनमें कौन कौन से डिवाइसेस किस किस लेयर पे काम करते हैं। सो जैसे फॉर एग्जांपल अपने फिजिकल में अपने केबल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर डेटा लिंक लेयर पे अपने ये रिपीटर्स होते हैं, स्विच होते हैं। स्विच। नेटवर्क नेटवर्क लेयर पे स्विच होते हैं, ये ब्रिज और स्विचेस होते हैं ना डेटा लिंक लेयर पे। एंड देन ऊपर जाओगे नेटवर्क लेयर पे तो अपने राउटर्स राउटर। वगैरह होते हैं, ऐसे करके फिर ऊपर गेटवे वगैरह आ जाते हैं। तो ऐसे करके एक्सप्लेन किया मैंने। तो फिर उन्होंने फिर पूछते हैं कि अच्छा पीडीयू क्या होता है, ठीक है। इन पे पीडीयू, मेरे को पीडीयू नहीं पता था, मतलब एकदम से क्लिक नहीं हुआ, पीडीयू कभी पढ़ा नहीं मतलब। हम्म। लेकिन उन्होंने बताया पीडीयू होता है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट होता है, तो इस पे यस यस। डेटा जैसे फॉर लिंक लेयर में एग्जांपल पैकेट्स को उन्होंने बोलते हैं बताया शायद। पैकेट्स को पीडीयू बोलते हैं, तो वो एकदम से क्लिक नहीं हुआ मुझे कि पीडीयू पीडीयू क्या होता है ऐसा। सो फिर उन्होंने बताया कि अच्छा कहाँ कहाँ पे कौन सा पीडीयू होता है, ठीक है। तो वो चीज मेरे को एकदम से दिमाग में नहीं आई, मतलब ठीक है, मैंने बस इतना ही बताया कि नेटवर्क लेयर पे पैकेट्स होते हैं, एंड देन डेटा लिंक लेयर पे क्या होता है, डेटाग्राम होता है ना, मुझे भी अभी अभी एकदम फ्रेम, से याद फ्रेम नहीं आया। बोलते हैं, हाँ, फ्रेम। क्या डेटाग्राम, फ्रेम्स फ्रेम्स, हाँ फ्रेम। फ्रेम्स होता है डेटाग्राम, शायद डेटाग्राम और पैकेट सेम चीज होती है, ठीक है। हम्म। एंड देन ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट होता है, ठीक है। तो सेगमेंट। मैंने दो जितनी चीजें याद आ रही थी वो मैंने बताया, और एप्लीकेशन पे लेयर पे जा जाके वो डेटा ही बन जाता है पूरा, उसको डेटा ही बोलते हैं ऐसा, पीडीयू को, पीडीयू इज डेटा। सो उन्होंने बोला ठीक है, मतलब यहाँ में ब्रेक हो गया, यहाँ मुझे नहीं चीजें आई तो उन्होंने फिर यहाँ इसके आगे
क्वेश्चन नहीं पूछा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी तुम चीजें बोलोगे ना, बहुत सोच समझ के बोलना, कि ताकि तुम्हें वो डेप्थ तक ले जाएंगे उसकी, तुम्हें इसकी इतनी डेप्थ तक आती है ऐसा। तो ये पूरा ऑल ओवर इंटरव्यू क्वेश्चंस थे। ओके, बहुत ही बेहतरीन। मतलब मैं तो एकदम से ऐसा लग रहा है कि इंटरव्यू में ही बैठ गया पूरा। मतलब अपना ये 30 मिनट का पॉडकास्ट हो चुका है। जो भी, तो जो लोग हम्म, इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो देख लो यार, मतलब बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं। तो गेट की नोट्स आई थिंक उनको हाँ रिवाइज करनी चाहिए एक बार। एम आई राइट? हाँ, अपना 5 सब्जेक्ट सही, हाँ 5 सब्जेक्ट अपने को सबसे यही पूछेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम फ्रेशर हो, मतलब अगर तुमने कहीं जॉब वॉब नहीं करी, कुछ भी नहीं किया, तो तुम्हें 5 सब्जेक्ट्स आएंगे। और एक चीज मुझे और मुझे लगा ना, इंटरव्यू में जो सबसे हाईएस्ट नंबर दिए, वही ये मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन हिल गया मेरे से, तो मुझे बहुत, सबसे ये तो हाईएस्ट नंबर दिए थे प्रोफेसर ही बन मुझे। गया एकदम। तो अभी तुम तो प्रोफेसर बन गए एकदम से, पूरा उसको डिराइव कर प्रोफेसर नहीं, दिया। पता नहीं क्या हुआ क्या हुआ, मैं लिटरली मैं ना, मतलब ऐसे ही गया था, तुम्हें बताया ना, मैं नहीं गया था, मुझे लगा था कि 300 रैंक पे कहाँ कुछ हो रहा है यार, मतलब ऐसा। ठीक है, अपने से अच्छे अच्छे रैंक वाले आए, एक बेस्ट रैंक थी, 76 रैंक थी। ठीक है, तो अच्छे अच्छे लोग आए थे, मतलब क्योंकि पीएससी के इंटरव्यू बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं देने के लिए। ठीक ओके। है, सो मेरे को, मैं तो ऐसे ही देने गया था, बिल्कुल चिल माइंड से, कूल माइंड से। ठीक है, सेम सेम था कि भाई, बढ़िया सेम। खाना पीना मिलेगा। आईएससीए में मैंने हाँ, वैसे गया था खाने के कि लिए। मैंने तेरे थ्री पता है रैंक मेन चलो बढ़िया। मोटिवेशन बताता हूँ, खाना पीना बढ़िया मिलता है भाई। ठीक है, हो खाना ना फ्री हो तो है, बात की बात है। फॉर्म फ्री था, अपन हम्म, ऊपर से ट्रेवल का दे रहे हैं हाँ पैसा। सब कुछ है। हाँ बढ़िया, तुम्हें 30 तक का मिल जाता है, तो वो सब तो वो दिमाग में था ही नहीं सिलेक्शन का। वो ओके। बोलते हैं ना, भगवान जो ऊपर वाला जो होता है, उसको जब देना होता है तब देता है। विराट कोहली का एक वो बहुत अच्छा डायलॉग है कि तुम कितनी गॉड्स भी मेहनत प्लान। कर लो, कुछ भी कर लो, हाँ गॉड्स प्लान, जब उसको देना होगा तभी देगा तुम्हें। ठीक बट है, मेहनत भी अब करनी थर्ड है ईयर में गाइस। इसको नहीं देना था। रोहित भाई जो ज्ञान दे रहे हाँ हैं वो तो ऐसा नहीं मानना है, ही है, बट मेहनत भी हाँ करनी है। मेहनत करनी है, वो तो मेहनत तो है, 99% तो मेहनत है ही। ठीक ओके। है, सो बोलते ना लास्ट में आप वन कुछ बताना परसेंट ही होता चाहेंगे है बस। अपने हम्म, जो मतलब अपने जूनियर्स हैं भाई लोग हैं जो इंटरव्यू देने जा हम्म, रहे हैं? आई थिंक 9 तारीख से इंटरव्यू स्टार्ट है, वो मेरे पास मैसेज आए थे कुछ हम्म, लोगों के। दैट्स व्हाई आई आई थॉट कि आपसे कनेक्ट बात करनी चाहिए इसके बारे में। तो लास्ट में आप क्या मतलब 8 तारीख से स्टार्ट है। एक मेरे से भी एक स्टूडेंट कनेक्ट हुआ है। ठीक है, ओके। तो इस बार थोड़ा टफ कंपटीशन है भाई, क्योंकि जो मेरे से स्टूडेंट कनेक्ट हुआ उसको ऑल इंडिया रैंक 4 है। ठीक है, तो मतलब ऐसे लोग भी आ रहे हैं ऑल इस बार इंडिया रैंक पीएससी में, 4? क्योंकि शायद प्राइवेट सेक्टर में। हाँ ऑल इंडिया रैंक 4 है। ओके। सो थोड़ा टफ रहेगा कंपटीशन। यू शुड ठीक नॉट है, लेकिन यू ठीक शुड है यार, नॉट मतलब रिवील ऐसा द नहीं है। नेम यार। रैंक रिवील कर दी तुमने। हाँ हाँ नाम, अच्छा वो तो ढूंढ लेंगे अब कौन है वो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब बता रहा हूँ मैं कि मेरा है कि थोड़ा लाइटली मत लेना, मतलब पढ़ लेना अच्छे से, मतलब ठीक है। अच्छा एक चीज और, हाँ बीटेक प्रोजेक्ट के ऊपर भी पूछा था, मतलब ठीक है, क्योंकि 45 मिनट इंटरव्यू चला था ना, तो मेरे से पहले बीटेक प्रोजेक्ट में भी तुमने जो बनाया ना, उसको भी अच्छे से कर लेना, क्योंकि मैं फ्रेशर था, मैंने कहीं जॉब वॉब करी ना, डायरेक्टली गेट फाइनल ईयर में गेट में रैंक का ही वो डायरेक्ट ला गया था। सो मुझे बीटेक प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था कि मैंने अपना, मेरा जो बीटेक प्रोजेक्ट था वो, मतलब वही मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगा था, क्योंकि गेट के लिए मुझे पढ़ना था। सो फेस रिकॉग्निशन पे भी प्रोजेक्ट था मेरा, वो फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम एमएल ऐसे मशीन करके। लर्निंग पे। ठीक है, सो मशीन लर्निंग पे, तो उन्होंने पूछा था जो डीप लर्निंग क्या होती है। ठीक है, एंड देन फिर पूछ रहे थे कि तुमने इसमें एल्गोरिदम क्या यूज किया, और तो मैंने बता दिया कि हार कैस्केड, वो भी थोड़ा पढ़ के चले जाना एक दिन पहले, तुमने क्या क्या अपने कोड में क्या क्या किया हुआ है। ठीक है, मैंने सुना था एक से गिटहब प्रोफाइल भी खुलाई थी, जिसने गिटहब पे अपलोड किया था, तो उससे वो भी खुलवाया था। ठीक है, तो अगर तुम जेन्युइन, मतलब अगर तुमने प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, बहुत लोग तो जो गेट की प्रिपरेशन करते हैं वो सोचते हैं कि कहीं गेटअप वेटअप से कॉपी कर लेंगे ऐसा। ठीक है, तो प्रॉपर उसको पढ़ के जाओ, क्योंकि उसमें तुम फंस जाओगे अगर तुमने कहीं कॉपी रट वॉपी लो किया हुआ है भाई, ना। मतलब रट लो। तुम टेक्नोलॉजी हाँ क्या रट यूज लो, किया, रट क्या लो पूरा ही। क्या कैसे क्या तुम्हारा प्रोजेक्ट काम कर रहा है, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, एल्गोरिदम क्या यूज किया है। ठीक कोड है, तो आई थिंक नहीं और पूछते, कोड अंतर नहीं पूछते, अंदर का कोड नहीं कोड नहीं पूछेंगे। पूछते हैं, लेकिन ये कि थ्योरेटिकल उनके मन पे, पूछेंगे। मतलब वे, हाँ थ्योरेटिकल पूछेंगे, लेकिन देखो कोड वोड भी, या तो तुम ऐसा बोल दो कि सर मैंने गिटहब पे अपलोड ही नहीं किया है। ठीक है, हम्म। चेक से पूछा था कि अच्छा तुम, उसने खुद आगे बोल दिया सर मैंने गिटहब पे भी इसको अपलोड किया हुआ था, अच्छा ठीक कोड दिखाओ, उनके ऊपर है, वो पूरे मूडी होते हैं। ठीक है, पूरे मूडी होते हैं, उनको मतलब जो पूछना वो पूछ सकते हैं ऐसा। ठीक है, सो कोशिश करोगे, ये मत बोलो कि गिटहब पे अपलोड किया है, क्योंकि कोड में तुम्हें फंसा देंगे तुम। ठीक है, जो भी बोलो कोड अगर कॉन्फिडेंट, तुम्हें थोड़ा पूछ सा लिया, कॉन्फिडेंट रहो जो भी बोलो तो। सब्जेक्ट्स के कॉन्फिडेंट मामले में रहना भी अपने आपको को। कॉन्फिडेंट रहना। सब्जेक्ट सपोज दैट आपने, जैसे आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बोली थी, सबको नहीं बोलना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है उसी को बोलना है। अरे आता है तो बोलो ना मैं कह रहा है कि अब तुम बोलोगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तुमसे भी कुछ ऐसा अजीब सा क्वेश्चन पूछ लिया और तुम उसमें फंस जाओगे फिर मैंने ऐसा। ये मिस्टेक की थी तो ये बाद है, में, मैंने ओएस बोल दिया था, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम ना मेरे को गेट का ही आता था। मतलब उन्होंने एनडेफ पूछ लिया, बाद का थोड़ा टफ भी होता है इंटरव्यू। यहाँ पे भी एक एक थे भैया, उनकी अच्छी रैंक थी, लेकिन उनका इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर नेटवर्क बोला। अब उनको बंदा सेम ही बोल कंप्यूटर रहा था। नेटवर्क क्या चाहिए, तो उन्होंने वर्चुअल लैन वगैरह कैसे काम करते हैं। ठीक है, VLAN। कैसे करोगे ब्रिज में वर्चुअल लैनिंग तो सिलेबस में ही नहीं, गेट के कहाँ से बताएगा बच्चा। ओके। तो फिर वो देखो क्या होता है ना, वो क्वेश्चन फेंकते हैं। अब तुम उसमें क्वेश्चन में तुमने सॉरी बोल दिया, या फिर मतलब तुम नहीं बता पाए, तो तुम्हारे नंबर गए। समझ रहे हो, पर क्वेश्चन के हर एक नंबर होते हैं ऐसा।
तुम कोशिश करो कि वही सब्जेक्ट्स बोलो जिसमें तुम कॉन्फिडेंट हो, ताकि तुम उसके आसपास तो एटलीस्ट बता पाओ। एक चीज और, इंटरव्यू की में अगर देखो ऐसा होता है ना, इंटरव्यू में कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं पता नहीं ना, समंदर है गेट भी, बहुत हर चीजों हर गेट के जो सब्जेक्ट से पूरे समंदर है, वो कुछ भी पूछा जा सकता है। सो तुम क्या करो ना कि अगर कोई तुमसे क्वेश्चन पूछा भी ना, जैसे एक से एक राउटर के ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि राउटर के कैसे क्या काम करता है, ठीक है, तो उसने बोला कि सर मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि क्या बोलते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है लॉन्गेस्ट मैचिंग प्रीफिक्स का, जहाँ पे वो यस यस। बिटवाइज एंडिंग होती है, कुछ होता है ना आईपी एड्रेस और सबनेट हाँ मास्क की हाँ। बिटवाइज एंडिंग होती है, तो नेट आईडी मिलता है, तो वो नेटवर्क उस नेटवर्क पे जाके सेंड कर देता है, ऐसे करके उसने एक्सप्लेन कर दिया, लॉन्गेस्ट मैचिंग प्रीफिक्स बता दिया, मतलब हम्म। पूछा कुछ और था, बता कुछ और दिया उसने, तो भी इसको नंबर दे दिया। ठीक, अगर तुम ऐसा बोलो कि नहीं पता ही नहीं मुझे, तुम्हें 0 नंबर दे देंगे वो। ऐसा बिल्कुल फेयर इंटरव्यू होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ तुम हाथ पे जोड़ लोगे तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, बिल्कुल ही फेयर इंटरव्यू, बताओगे तो नंबर मिलेंगे, नहीं बताओगे तो 0 नंबर। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था मतलब काफी सही है। आप ये वीडियो देख लो सभी लोग, है ना। तो सुमित भाई का टाइम बहुत ले लिया हमने और पूरा एक्सप्लेन किया भाई ने, है ना, इन डेप्थ। और आगे हम वीडियोस लाएंगे सुमित भाई के साथ जब इनकी पोस्टिंग हो जाएगी। अभी इनका जो ट्रेनिंग था वो एंड हुआ है, पोस्टिंग के बाद जानेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज द रोल ऑफ पीजीसीएल इंजीनियर ट्रेनी एट कंप्यूटर साइंस वालों का। ओके हाँ, तो इन शॉर्ट तुम्हें अगर मोटिवेशन दे दूं मैं, तो इन शॉर्ट है कि बढ़िया है भाई, पीएसयू में मतलब ज्यादा ऐसा वर्क प्रेशर भी नहीं होता है, ठीक है, यस यस, तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ चीजें करनी है वी तुम आर वो भी कर चिलिंग सकते राइट हो। नाउ। हाँ हाँ, बढ़िया लाइफ है, सैलरी भी बढ़िया है, क्लास 1 ऑफिसर कहलाओगे तुम, और कहीं भी जाना है तुम फ्लाइट फ्लाइट से जाओ, बस बढ़िया बिल्कुल ठीक है। हर चीजें मेडिकल का सोचना नहीं तुम्हें, तुम्हारे जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं ना, मेडिकल का रहने का, तुम देखो ना, तुम 22-23 साल की, अपनी कितनी एज होगी, 22-23 एज होगी अभी, ठीक है, हम्म। मैक्स मैक्स 24-25 एज होगी, तुम देखो 24-25 एज में तुम्हारे पास खुद का घर है, इतनी बड़ी बात है भाई, सबसे बड़ी चीज पता बिल्कुल है मुझे क्या सिटी लगी, सबसे एरिया में। इंपॉर्टेंट चीज मुझे हाँ, ये लगी, जॉब सिक्योरिटी एट दैट टाइम। जॉब सिक्योरिटी तो, हाँ जॉब सिक्योरिटी तो है, लेकिन मेरे डैड बोलते हैं कि यार बढ़िया है यार, मतलब हमें अपना घर बनाने में 40 साल लग गए, ठीक है, तेरे वी पास आर अभी फ्रॉम खुद मिडिल का क्लास फैमिली। खुद का घर नहीं है। हाँ वही है ना कि 20-25 साल में तुम्हें खुद का घर मिल गया तुम्हें अपना, ठीक है बढ़िया। तो वो चीजें हैं, वो तुम्हें पर्क्स कहीं नहीं मिलने, मतलब ठीक है। ओके मेरे गाइस। दोस्त वोस्त हैं गोल्डमैन सैक वगैरह में। हाँ ओके, ठीक है, अब अपने एंड करें। अब हाँ दायन करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है और लोगों को भी मतलब बोरिंग नहीं लगना चाहिए क्योंकि हमने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के नाम से वीडियो बना रखी है। ओके सो गाइस, थैंक्स हाँ, फॉर लेकिन वाचिंग ये एंड हाँ, आप कुछ बोल रहे हो। वो ये मतलब इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी हो गया, और तुम्हें मतलब थोड़ा सा एक डिस्कशन टाइप हो गया कि दो भाई डिस्कस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा। ओके सो अगर आपको और भी कोई डाउट है तो सोवित भाई का लिंक्डइन का जो प्रोफाइल है मैं लिंक में दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के, तो आप जाके उनसे कनेक्ट करें, बात करें। सोवित भाई को जैसे ही टाइम मिलता है ही विल रिप्लाई, है ना। भाई बेंगलोर में थे तब मेरी बात चल रही थी, किसी काम से गए हुए थे तो वहां से हम डिस्कस कर रहे थे कि एक वीडियो बनानी है, तो टाइम देंगे आपको जरूर। और पीजीसीएल क्रैक कर लो यार और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहेंगे, सोवित भाई के साथ भी कुछ वीडियोस आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अभिषेक, बाय एवरीवन, बाय।